इसमें कुछ नई चेंजिंग्स भी सामने आ गई हैं। वो क्या है वो आज के इस व्लॉग में तमाम तर डिटेल मैं आपके सामने रख देता हूं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फयाज महमूद हूं और हम बात कर रहे हैं सोशल सिक्योरिटी में होने वाले एक नए इजाफे की। ये वो इजाफा है जिसका साल भर इंतजार रहता है और उसके बाद ये भी इंतजार होता है कि कितना इजाफा होने जा रहा है। लेकिन ये इजाफा कितना हो रहा है वो तो मैं आपको अपने पिछले व्लॉग में पहले ही बता चुका हूं कि 2.7% का ये इजाफा है जो इस दफा आपको मिलने जा रहा है और अब उसकी तारीख का ऐलान भी कर दिया गया है। 1 जनवरी से जाहिर आपको मिल जाएगा, लेकिन अक्टूबर में इसकी अनाउंसमेंट होगी, वो तारीख भी दे दी गई है। लेकिन साथ ही साथ इसमें कुछ नई चेंजिंग्स भी सामने आ गई हैं। वो क्या है वो आज के इस व्लॉग में तमाम तर डिटेल मैं आपके सामने रख देता हूं और आपको इसका मकसद यही होता है कि आप तक लेटेस्ट जो भी चल रहा है वो इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले जो सीनियर सिटीजन लीग है उसकी जानिब से ये एक तखमीना लगाया गया है, अंदाजा लगाया गया है कि 2026 में सोशल सिक्योरिटी के जो बेनिफिशरीज हैं उनको 2.7% कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट, जिसको हम कॉला भी कहते हैं, वो मिल सकता है। अब ये इजाफा 2025 के 2.5% से यानी कि थोड़ा सा ज्यादा है, वो है 2.7%, और 2024 में ये हुआ था 3.2% इजाफा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये जो है इस वक्त कम है। अब ठीक है, अब मामला क्या है। अब ये इजाफा जो है, आपको जो इंक्रीमेंट मिलने जा रहा है, वो कहते ही है कि अगर इसको आप इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो जो रिटायर्ड वर्कर्स होंगे उनकी औसतन जो आमदन होगी, माहाना आमदनी, उसमें तकरीबन $54 का इजाफा होगा। और यही वो जो इजाफा है, मतलब वो कहते हैं कि अगर आप $2008 ले रहे हैं तो वो उससे बढ़कर वो $2062 हो जाएंगे। मतलब ये एक इजाफा हो सकता है, मिनिमम सा है, लेकिन ये वो कहते हैं कि ना होने से होना बेहतर है। या अगर आप कहें कि वो ले रहे हैं आपसे तो वो ले लेंगे, उनको क्या मसला है, तो इस पे इसलिए परेशान नहीं होना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये इजाफा वाकई ही लोगों को रिलीफ देगा या नहीं देगा। तो इसके दो जवाब हैं। पहला जवाब तो एक मिनिमम सा है कि शायद पीनट, वो कहते हैं कि आटे में नमक बराबर है, लेकिन जिन लोगों के लिए लाइफ लाइन है, अगर वो इसको काउंट कर लें तो ये साल का तकरीबन को $500-600 बन जाएगा। और चलें, ना होने से बेहतर है कुछ तो ऐड हो रहा है। अब हकीकत यह है कि जो महंगाई की जो शरह बताई जा रही है वो इससे कहीं ज्यादा है। अब वो कहते हैं कि अगस्त में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो सालाना बुनियाद पर 2.9% रहा है, अब उसमें इजाफा हुआ जो जुलाई के 2.7% से जायद है। उसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी रोजमर्रा की अशिया हैं, अशिया खुरनोश हैं, उसमें वो कहते हैं कि जी पहले से ज्यादा महंगी हुई हैं और उसमें हर चीज में इजाफा हुआ है। अब माहिरीन कहते हैं इस हवाले से कि उसकी एक बड़ी वजह यह है कि जो टैरिफ लगे हैं उनसे नई जो नए टैरिफ भी लगाए गए हैं दरामदात के ऊपर, और उससे कीमतों को पर लग गए हैं और कीमतें बढ़ गई हैं। अब जब कीमतों को देखा जाए, वो कहते हैं कि तो फिर ये जो फायदा है वो ना होने के बराबर है, बल्कि उसका फायदा नहीं, बल्कि वो कहते हैं कि जी आपकी पॉकेट से ज्यादा पैसे वापस निकल जाएंगे। अब इसमें आम बात ये कहा जा रहा है कि जो इजाफा जो है वो कागजों पे तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जब इसकी हकीकत में हम देखते हैं, मेडिकेयर पार्ट बी के प्रीमियम बढ़ते हैं तो ये इजाफी रकम जो बेनिफिशरी हैं उनके शहरियों में, उनके हाथ में आएगी नहीं। वो कहते हैं मतलब सादा अल्फाज में वो ये कहते हैं कि जो इजाफा होना चाहिए था वो अखराजात पूरे करने में ही खत्म हो जाएगा। मतलब जितना आपको इजाफा चाहिए था उतना किया नहीं गया। कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है, और देखा जाए तो महंगाई की शरह कहीं ज्यादा है और वो पहले चीजों की कीमतें यहां पर पहुंच गई हैं, इजाफा इतना है। और इस वजह से जो सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहती है कि हर साल हम जुलाई, अगस्त और सितंबर के अफराते ज़र के एदाद शुमार कर देख कर ही फैसला करते हैं, और इस साल 15 अक्टूबर को हतमी ऐलान किया जा रहा है। ये तारीख का ऐलान भी कर दिया गया है। उसके बाद ये इजाफा जनवरी 2026 में आपको मिलकर आ जाएगा और वो 2.7 के हिसाब से दिया जा रहा है। अब
जो माहिर माशियात हैं और वो उन क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अगरचे 2.7% का जो इजाफा बिल्कुल ना होने से जो है बेहतर है। आप कहें कि जी हम इजाफा मांगते नहीं है तो ये भी गलत है। देखें 500-600 का तो इजाफा हो जाएगा, ठीक है, सालाना। तो वो कहते हैं कि जी ठीक है, महंगाई और सेहत के जो बढ़ते अखराजात के सामने ये इजाफा काफी नहीं है, लेकिन सूरत हाल यह है कि एक बार इस हकीकत को भी आप याद दहानी कि सोशल सिक्योरिटी के फायदे और जो रियल लाइफ स्टाइल के अखराजात में दरमियान में फर्क भी बढ़ता जा रहा है। तो नाजरीन, अब आप ये बताइए कि आपके ख्याल में ये 2.7 का जो इजाफा है, क्या ये काफी है? मेरे ख्याल में तो ये ना होने से बेहतर है। मेरी भी राय है, ये मुझसे अक्सर लोग पूछ रहे हैं कि जी ये तो ना होने वाली बात है। तो यार देखें, कुछ गया नहीं है ना, कुछ आया है। अगर वो आपको ना देते तो क्या आपने क्या कर लेना था? कुछ भी नहीं। तो बेहतर है, कुछ इजाफा हुआ है तो उस पर शुक्र अदा कीजिए और अपने रिसोर्सेज बढ़ाने के लिए खुद भी जरूर कोशिशें कीजिए। यह था आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखें, जहां रहें खुश रहें। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।